रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। हाँ, तो देखना है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो कंपोनेंट बना लेते हैं नया स्टोरेज करके। स्टोरेज स्टोरेज डॉट JSX। ठीक है, और फंक्शन बना देंगे एक्सपोर्ट फंक्शन स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ पे पहले सिर्फ सेटअप करते हैं कंपोनेंट को। और दिस इज स्टोरेज सेशन, और इसको हम कॉल भी कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा पुराना वाला कंपोनेंट है, इसको हम कमेंट करेंगे और इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। डन। और इसको हम रन करेंगे npm run dev। ठीक है, हमारा सेटअप हो गया। चलो अब देखते हैं, पहले देखते हैं लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं। नॉर्मली मतलब तुम्हें ध्यान है ना, या फिर प्रॉपर जीरो से बताएं इसको? बता दो, वो यूट्यूब पे जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं। लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज होता है क्या है, पहले हमको वो पता होना चाहिए। सर क्या एरर लगा है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा लोकल स्टोरेज हमारा। ठीक है, और ये सेशन स्टोरेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो सर लोकल स्टोरेज है वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक रखता है, 1 महीने तक, और सेशन स्टोरेज जब तक यूज़र रहता है पेज पे तब तक ही रहता है। लोकल स्टोरेज को हमें हटाना पड़ेगा, सेशन स्टोरेज अपने आप हट जाएगा सेशन कंप्लीट होने पर। लोकल स्टोरेज हमारा डेटा परसिस्ट करता है, चाहे हम उसको ब्राउजर को बंद कर दें, चाहे कुछ भी कर दें। जो डोमेन है उस डोमेन का डेटा यहाँ पे परसिस्ट करेगा। जिस डोमेन से तुमने डेटा यहाँ पर अपना सेट किया है, तुम्हारे लोकल स्टोरेज में वो डेटा परसिस्ट करेगा। लोकल स्टोरेज में या सेशन स्टोरेज में, दोनों ही में 5 MB से डेटा ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हो। लोकल स्टोरेज तुम जैसे तुमने ब्राउज़र हुआ, ये हम अभी यूज़ कर रहे हैं इसका, माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर क्रोम यूज़ करो, ब्राउज़र को बंद कर दोगे तो भी डेटा परसिस्ट करेगा। लेकिन अगर सेशन स्टोरेज में तुम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तुमने यहाँ पे टैब भी चेंज की, तो डेटा गायब, तुमको डेटा नहीं मिलेगा फिर। अगर तुमने सेशन स्टोरेज में मतलब चेंज किया, या फिर ब्राउज़र को बंद कर दिया, या फिर तुमने टैब चेंज कर दी, कुछ भी किया, तो सेशन स्टोरेज से डेटा गायब हो जाएगा। लेकिन लोकल स्टोरेज में तुम चाहे इसको न्यू टैब ओपन कर दो, चाहे यहाँ बंद कर दो, लोकल स्टोरेज में डेटा तब भी परसिस्ट करेगा। डिफरेंस क्लियर? देखते हैं, लोकल स्टोरेज में भी 3 फंक्शन होते हैं मेन। कौन कौन से होते हैं जो मैंने बताए थे? ऐड, डिलीट, डेट। अपडेट। फंक्शन ध्यान है, मेथड्स। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और रिमूव आइटम। रिमूव एंड अपडेट नहीं होता ना सर? रिमूव आइटम, सेट आइटम और डिलीट आइटम। रिमूव आइटम भी होता है, क्लियर भी होता है। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, तो पूरे लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देगा। देखो तुम्हें दिखाता है लोकल स्टोरेज के मेथड्स। इधर चलते हैं, लोकल स्टोरेज मेथड्स। देखो
लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज, गेट आइटम और रिमूव आइटम, मेन 3 होते हैं। और क्लियर भी होता है एक, अगर लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करोगे तो पूरे लोकल स्टोरेज का डेटा उड़ा देगा। यहाँ पे है। ये है यहाँ पे, हाँ ये है, ठीक है, क्लियर ऑल स्टोरेज। तो इसमें लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करते हैं तो ये 2 चीजें लेता है, की और वैल्यू, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो ये की और ये वैल्यू 2 चीजें लेता है, क्लियर। तो यहाँ पे जब की और वैल्यू 2 चीजें लेगा तो दोनों को ही जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, दोनों का डेटा जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट या नंबर किसी अदर फॉर्मेट में स्टोरेज नहीं करेगा। तो मैं इसको दोनों डेटा को, की और वैल्यू दोनों को ही जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसको रन करें, कुछ भी डेटा हम सेट करें, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। तो मैं अपना कर देता हूँ, मान लो फर्स्ट नाम रख देता हूँ की का फर्स्ट, ठीक है। और उसमें डाल देता हूँ वैल्यू ऑफ फर्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्स्ट। तो ये सेट होना चाहिए, क्लियर। देखो ठीक है, यहाँ पे की आ गई और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि हमारा काम कर रहा है, क्लियर। तो अब हम इसको हटा भी दें यहाँ से, अब हम इसको हटा दिया, अब दोबारा हम इसको रीरेंडर करेंगे, ठीक है। ये एग्जिस्ट कर रहा है, हमने इसको रीरेंडर किया, रिफ्रेश किया, फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। या फिर इसको हम टैब चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, हम इसको ब्राउजर को बंद ही कर दें, इसीलिए तो इसको कोई यूज नहीं करता सर। मैं इसको ब्राउजर को बंद कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं ब्राउजर को दोबारा ओपन करूंगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखूंगा, मैं इधर जाऊंगा और इधर आऊंगा। यहाँ पे हमें पहले तो मेरा ये इसका डेटा है, ठीक है, जो भी हमने डोमेन ओपन कर रखा है। अभी हमें हमारा डेटा चाहिए, मतलब जो मैंने बोला ना जिस भी डोमेन का है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम फिर से जाएंगे इसमें, हम अभी देखना हमने इसको क्या किया हुआ है, बंद कर दिया था। बंद किया हुआ है, हाँ। ठीक है। लेकिन वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए, देखो डेटा परसिस्ट कर रहा है। हमने क्या किया, ब्राउजर को बंद कर दिया, हमने यहाँ पे ऐड भी नहीं किया कुछ, फर्स्ट टाइम ऐड किया था। अब डेटा हमारा फिर भी परसिस्ट कर रहा है। रीरेंडर करो, चाहे हम पूरे ऐप को बंद कर दें, यहाँ पे कुछ भी कर दें, पूरे ऐप को हमने बंद ही कर दिया। लो क्लियर, हाँ। पूरे ऐप को बंद कर दिया। यहाँ पे हम सेट भी नहीं कर रहे हैं, हम देखो इसको कमेंट आउट कर रखा है, ठीक है। तो भी ये डेटा हमारा परसिस्ट करेगा। अब जैसे हम इसको ऐप को फिर से रन करेंगे, यहाँ पे कुछ भी डेटा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये डेटा हमारा यहाँ पे परसिस्ट करेगा। फिर से जाएंगे, फिर से रन करेंगे और ये डेटा देखो हमारा परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। लोकल स्टोरेज क्लियर हुआ, लेकिन सेशन स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। सेशन स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। सेशन स्टोरेज में तुम सेट तो कर दोगे, लेकिन अगर तुमने टैब वगैरह वो सारी चीजें बंद की, वो डेटा को उड़ा देगा। सेशन स्टोरेज मेथड्स सेम है लगभग, इसमें भी सेम होते हैं। सेशन सेट आइटम, गेट आइटम, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको कॉपी करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा,
हम सेशन स्टोरेज सेट कर रहे हैं, यूज़र नेम और यहाँ पे जॉन ड्यू। तो अगर हम इसमें सेट करेंगे, अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। जब जैसे ही इसको हम सेव करेंगे और इसको हम रन करेंगे फिर से कंपोनेंट को, तो इसमें डेटा आ जाएगा, सेशन स्टोरेज में आना चाहिए। Yes. और की वैल्यू ये भी लेता है, तो की क्या होगी, यूजर नेम और वैल्यू, जॉन ठीक है। चलो आ रहा है, Yes. सेशन स्टोरेज आ रहा है, Yes. क्लियर। हम्म, अभी तो ये परसिस्ट करेगा, जब तक वो पेज पर है तब तक। हाँ, लेकिन जब तुम इसको इधर ले जाओगे या फिर तुमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, कुछ भी कर दिया, इसको बंद कर दिया, अब ये नहीं चलेगा। एक मिनट, ओके बाहर आ रहा है। ओके ओके, एक मिनट, हाँ npm ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कर दे रहे हैं क्लोज, शायद ये आ गया क्योंकि हमने शायद क्लोज नहीं किया था इस वजह से, फिर हमें शायद फिर से ट्राई करना पड़ेगा इसको, माइट भी, कोई नहीं, कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे सेशन स्टोरेज, तो वो Ses- कितना? सेशन स्टोरेज, अभी ये परसिस्ट कर रहा है और ये भी कर रहा है, दोनों ही परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको भी हमने क्या किया, कमेंट आउट, दोनों को कमेंट आउट कर दिया, क्लियर। अभी रीरेंडर के टाइम पे तो ये एग्जिस्ट करेगा, नो प्रॉब्लम, दोनों ही। अब हम न्यू टैब ओपन करते हैं, ठीक है। न्यू टैब में ये तुम्हें, अब तुम इसमें जाओगे तो तुम्हें डेटा इसका नहीं मिलेगा, इस वाले डोमेन से तो मिलेगा, लेकिन अगर तुमने इसको बंद कर दिया ब्राउजर को, या फिर न्यू टैब में गए रन टाइम पे, जैसे अभी तो हमारा ये लोकल स्टोरेज है इसलिए अभी काम कर रहा है, लेकिन तुमने ब्राउजर बंद कर दिया या फिर कुछ न्यू टैब पे गए, तो ये सेशन स्टोरेज से डेटा उड़ा देता है। जैसे अभी हमने ब्राउजर बंद किया तो हमारा लोकल स्टोरेज का डेटा परसिस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन सेशन स्टोरेज का डेटा उड़ा देगा। देखो बंद किया, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सेव करेंगे और हम फिर से जाएंगे वापस से, सेशन स्टोरेज से डेटा हमारा गायब हो चुका है और लोकल स्टोरेज में अभी भी हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। यानी कि सेशन स्टोरेज में डेटा तब तक परसिस्ट करता है जब तक तुम उस पेज को ओपन रखते हो। अगर तुमने कुछ न्यू टैब पे गए तुमको डेटा नहीं मिलेगा, अगर तुमने ब्राउजर बंद कर दिया तुमको डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन लोकल स्टोरेज उस डेटा को परसिस्ट करता है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ। सर तो ये लोग फ्लिपकार्ट वाले लोकल स्टोरेज यूज करते हैं, सेशन यूज करते हैं, वो कोई भी यूज कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ लोकल स्टोरेज यूज़ करते हैं तुम्हारी हिस्ट्री वगैरह लेने के लिए। जैसे तुम टैब क्लोज करते हो डेटा क्लोज हो जाता है। वो भी होगा ना सर, पैटर्न देखने के लिए। हाँ बहुत सारी चीज़ें उसमें, जैसे तुम अगर अभी जाओगे, जैसे मैंने तुम्हें पहले दिखाया तो था, अभी तुम इसको किसी की भी वेबसाइट ओपन कर लो, ऐसे फ्लिपकार्ट की कर लेता हूँ, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तुम यहाँ पे जाओ तुम्हें पूरा डेटा दिखाई देगा। देखो लोकल स्टोरेज में आ गए हम, ठीक है। तो ये पूरा, और अमेजोन तो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बनाता है यार, तुम क्या क्या चेक कर रहे हो। यहाँ पे हम कुछ खरीदेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारी हिस्ट्री बनाता है। कहाँ बनाएगा ये वो हमको देखना पड़ेगा, या तो इसमें बनाएगा या इसमें बनाएगा, देखते हैं। देखो बना, आगे चला गया। हाँ आके चला गया, वो हमारी हिस्ट्री काउंट कर रहा है कि हम किस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाँ अब यहाँ पे आओगे तो पूरा वो शायद उसमें शायद दिखाए। तो ये लोग हमारी हिस्ट्री, हम जबकि खरीद नहीं रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं
हम सिर्फ उस पर क्लिक करके देख रहे हैं। अच्छा ये चीज़ देख रहे हैं, ये देखो सेशन स्टोरेज में हिस्ट्री बना रहा है, क्या एक्शन लिया, क्या हमने इंटरेस्ट दिखाया, ये रहा एक्शन, स्क्रीन टाइप, प्रोडक्ट टाइप, नेविगेट, और ये रहा प्रोडक्ट की पेज आईडी और फ्लिपकार्ट। तो उसको पता है कि हमने क्या देखा है, किसमें हमने इंटरेस्ट दिखाया। जो बैकएंड की आईडी वगैरह होती है वो सारी चीज़ आ गई कि अच्छा ये चीज़ इसने देखी है, ये पेज इसने देखा है। तो जैसे वो पेज देखोगे तभी तो उनके पास हिस्ट्री रहती है। अब यहाँ से तुम गूगल से सर्च मारना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पे आना स्टार्ट होती है, बताया था तुम्हें कैसे। तुम्हारी यहाँ हिस्ट्री बन रही है ना, जैसे तुम कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी देखो तुम, खरीद नहीं रहे, हम सिर्फ क्लिक करके देखेंगे उसको, बस ध्यान से देखो यहाँ पे। देखो बन रही है। अब सर इसका एक्शन एक्शन पहले एक्शन स्क्रीन टाइप ही मिलेगा, बस ये जो इसकी आईडी है ना, ये आईडी ये चेंज होगी। ये प्रोडक्ट की आईडी होती है, बेसिकली बैकएंड की आईडी होती है, ये यूनिक होती है। अभी सर इसके नीचे जो सजेशन आया है ना, ये वाली प्रोडक्ट के नीचे, उसको ओपन करो। किधर? ये प्रोडक्ट, हाँ स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन। अभी नीचे कोई प्रोडक्ट हो ना, उसके एकदम नीचे, हाँ यहाँ पे कोई भी हो। लो क्या हुआ, हिस्ट्री तो बनी ना उसकी भी। जान हम खुद चल के आए वो, और उसके सजेशन से आए वो, उसके एक्शन चेंज करते हैं। हाँ तो वो उसका अलग लॉजिक होगा ना, वो अपना लॉजिक बना रहा है कि हमको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। हमने इतनी सारी चीजें देख डाली, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे आना स्टार्ट हो जाएंगी ये। हाँ, आपको पसंद करेंगे। अब ये गूगल उठा के डेटा बेच देगा हमारा, गूगल या फ्लिपकार्ट दूसरों को डेटा। तो यही चलता है मार्केट में, एक दूसरे का डेटा बेच देते हैं। डेटा इज फ्यूल। इसमें कुछ बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। ये भी बोल सकते हैं कि हमें चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, और नुकसान भी कह सकते हैं कि मान लो हमारा कुछ पर्सनल डेटा हुआ कभी कभी, वो भी कोई ले सकता है। सर ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे कभी भी कोई वैसी चीज़ अपलोड मत करो। है ये जो डेटा अभी स्टोर हो रहा है, उस डेटा को हमको देखना किसी और को फोन में कि इसने क्या देखा है, तो कैसे खतरनाक हो तुम लोग बे। नहीं, बताएंगे आगे, बताएंगे बताएंगे। जस्ट पूछ रहा हूँ कि जैसे वो अपने होता है ना एक यूनिक आईडी बनी उन लोग की प्रोडक्ट की, जो मतलब 8 के 10 नंबर डिजिट का नंबर था, उससे हम किसी का एक्सेस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं? किसी का एक्सेस नहीं कर सकते, वो हमारे बैकएंड की प्रोडक्ट आईडी होती है, उससे नहीं। हाँ वो प्रोडक्ट की बैकएंड की आईडी होती है, यूजर की नहीं, कि इसने इस प्रोडक्ट पे वो किया, इंटरेस्ट दिखाया। तो अब कंपनी को पता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट की आईडी ये है, तो ये प्रोडक्ट है किसका, इस आईडी पे कौन सा प्रोडक्ट है। अच्छा ये साड़ी है मान लो, तो उसने वो साड़ी पे, अब तुम्हें साड़ी दिखाने लगेगा, फिर वो डेटा बेस देगा ये यूजर अभी साड़ी खरीदना चाहता है, तो तुम्हारे पास साड़ी के वो आने लगेंगे एड्स। चलो अब इसका ही हम थोड़ा यूज करेंगे। मान लो अभी हम कोई फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, और उस फॉर्म में हम डेटा स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज में। ठीक है, एक काम करते हैं, एक यूज स्टेट भी बना लेते हैं साथ में, और इसमें बनाते हैं यूज़र सेट यूज़र। ठीक है, और यूज स्टेट, और इसमें हम दो ही चीज़ें देंगे, ज़्यादा नहीं, नेम और ईमेल, नेम एंड ईमेल। डन। और यहाँ पे हम एक इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे डाल देंगे नेम। ये नेम और ये नेम सेम होना चाहिए, बताया था नेम। दूसरा डाल देंगे हम इसमें इनपुट टाइप ईमेल, ईमेल एंड ईमेल। ठीक है, अब इस पर हम एक
हैंडल चेंज फंक्शन लगा देंगे दोनों पे। ऑन चेंज पे हैंडल चेंज, ठीक है। एक हैंडल चेंज हम यहाँ पे बना लेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, फंक्शन हैंडल चेंज, और वो लेगा ई, और यहाँ पे हमें इसको क्या करेंगे, इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है, बताया था ना। तो लेट नेम और ईमेल, ठीक है, ई डॉट टारगेट डन। अब ये क्या है, ये के ऑब्जेक्ट है पूरा, बताया था, पूरा बताया था तुमको। चाहो तो फिर से देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग करके, ई कंसोल डॉट लॉग करोगे, ई यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे तो तुमको यहाँ पे इधर आओ और अभी जाओ कंसोल में, यहाँ पे कुछ भी करो, आ रहा पूरा ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी, जैसे ही हम इसको पहले बंद करते हैं, इस पे हम कुछ भी चेंज करते हैं, इनपुट करते हैं, तो हैंडल चेंज हमारा रन हो रहा है। और हैंडल चेंज क्या कर रहा है, ठीक है, ये पूरे इसको ई को प्रिंट कर रहा है। और ई क्या है, ई पूरा ऑब्जेक्ट है ग्लोबल, इसके अंदर सारे मेथड तुम्हें मिलेंगे, बताया था ना। अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये रही हमारी वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसके अंदर भी नेम भी है। तो दो की हैं टारगेट के अंदर, और भी बहुत सारी ये हैं, देखो चाइल्ड टॉप, डेटा सेट, आईडी, मेन मैक्स, मतलब सारे मेथड तुम्हें इसमें मिलते हैं। क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे और कुछ नहीं, नेम और ईमेल, हमें दो ही चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे, वैल्यू, ईमेल नहीं, वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू, हाँ, नेम और वैल्यू दो चीजें हमें चाहिए, ठीक है। अब इसको हम सेट करेंगे, सेट यूजर, ठीक है, यूजर बताया था मैंने, स्प्रेडिंग, अब ईमेल, तो यहाँ पे नेम और यहाँ पे वैल्यू, डन। तो यानी कि हमारा डेटा लोकल यहाँ इसमें तो सेट हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें सेट हो जाएगा। अगर तुम्हें प्रिंट करवाना है तुम प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ पे डेटा। मान लो एक मैं डिव बना देता हूँ और उसके अंदर एक पैराग्राफ बना देता हूँ, सिर्फ हम शो करने के लिए, नेम, और नेम हो जाएगा यूजर डॉट नेम, ठीक है। समझ आ रहा है ना कहाँ से आ रहा है ये, अनस, यूजर डॉट ईमेल, ये ले रहे हैं ना हम इसका डेटा, यूज स्टेट का, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करवा लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हमारा नेम और ईमेल खाली आ रहे हैं, ठीक है। हम CSS पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें CSS नहीं, हम लॉजिक देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ भी नाम मान लो हम अनस का ही डाल दे रहे हैं, अनस, ठीक है, और ईमेल जिसकी भी हो, लेकिन हमें एक सबमिट बटन भी तो चाहिए इसमें, वो तो हमने बनाई नहीं है। तो एक इनपुट हमको चाहिए, इनपुट सबमिट। हालांकि ये हमारा देखो आ गया, सबमिट करें ना करें फिर भी देखो नेम अनस ईमेल, हाँ वो तो क्यों, भाई तो हमको पूछना क्यों। नीचे प्रिंट कर रहा है, ये रहा। अरे भाई ये हम जब ऑन चेंज करेंगे स्टेट चेंज हो रही है हमारी, स्टेट चेंज होगी तो रीरेंडर होगा, और रीरेंडर होगा जब स्टेट चेंज होगी तो हमारा डेटा इसमें आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसमें एक इनपुट वैल्यू, इनपुट सबमिट बनाएंगे, जब उस पर हम सबमिट करें तो वो डेटा ले जाके लोकल स्टोरेज में सेट कर दे। क्यों, क्योंकि अभी मान लो हमने इसमें कुछ भी डाला, ठीक है, अभी इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे डेटा हमारा गायब, अभी कुछ भी डाल दें
ठीक है, अभी हमारा ये आ गया, डेटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन रिफ्रेश करते हैं ये डेटा का है, और हमें रिफ्रेश के टाइम में भी इसको परसिस्ट करवाना है। तो मैंने क्या बताया था, लोकल स्टोरेज यूज करें या फिर सेशन स्टोरेज? लोकल स्टोरेज, क्योंकि सेशन स्टोरेज अगर मैंने ब्राउजर बंद कर दिया तो गायब हो जाएगी, ये री-रेंडर पे तो रहेगा, लेकिन ब्राउजर बंद किया, न्यू टैब पे गए तो फिर सेशन स्टोरेज डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम लोकल स्टोरेज ही यूज करेंगे यहाँ पे, क्लियर? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू सबमिट एक बना लेते हैं, डन। और यहाँ पे हम कर देंगे ऑन सबमिट फंक्शन हैंडल सबमिट। अरे क्या, मैं हैंडल सबमिट दिया ही है, तो अभी हैंडल सबमिट हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन हैंडल सबमिट, और इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे ई डॉट प्रीवेंट, हम तुमको बता चुके हैं, प्रीवेंट डिफॉल्ट डेटा को परसिस्ट करवाता है, ठीक है। कहीं दिक्कत कुछ? तो इनको बिल्कुल दिक्कत है यार। अब ठीक है, अब देखते हैं, अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं यूज़र, ठीक है। हमारा यूज़र आ रहा है, हम ये देखेंगे, मान लो इसमें हमने कुछ भी डाला, अब कंसोल करेंगे, हम यहाँ पे कंसोल में जाते हैं, अरे यार फिर उसके आगे वाला जो सोर्सेस खुला है तो उसके आगे वाला, हाँ ये आ गया, ठीक है। सबमिट करेंगे, अच्छा इसमें हमें ईमेल चाहिए, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, यानी कि हमारा डेटा आ रहा है लोकल स्टोरेज में, हमारा डेटा उसमें, सॉरी सबमिट करते टाइम हमारा इसमें डेटा आ रहा है। अगर हम इसको हटा दें तो आगे चला जाएगा, डेटा परसिस्ट ही नहीं करेगा, देखो परसिस्ट कर रहा है, डेटा हम इसमें डाल रहे हैं फिर भी डेटा परसिस्ट नहीं करेगा, देखो। तो इसलिए हमें ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा, तो अभी डेटा हमारा परसिस्ट करेगा, डन। अब इसको हम जैसे री रेंडर करेंगे ये फिर से गायब हो जाएगा, इसको हमें किस में सेट करना चाहिए, लोकल स्टोरेज में। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, अब मैंने क्या बताया था, जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो जेसन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें हम ईमेल से सेट करवाएंगे, क्योंकि नाम तो कॉमन भी हो सकता है, ईमेल कॉमन नहीं होगी, ठीक है। और इसमें हम यूजर की ईमेल दे देंगे, यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। सेकंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें हम पूरा यूजर ही स्टोर करवाएंगे। अब जो ऑब्जेक्ट है यूजर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जेसन फॉर्मेट में, और ईमेल की बन जाएगी, क्लियर, डन। चलो तो अभी हम इसमें कुछ भी दे देते हैं, ये हमारा अभी डेटा यहाँ पे देखो आ गया, ये भी और ये भी, ठीक है। अब हम चलते हैं लोकल स्टोरेज में, और एक काम लोकल स्टोरेज, ठीक है। अभी इसमें देखो पुरानी वाली हमारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अभी नहीं कर रही है, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे सबमिट, ठीक है। तो हमारा डेटा लोकल स्टोरेज में आ गया। अब हमें ऐसा बनाना है कि जब भी इसको हम री रेंडर करें तो डेटा हमारा यहाँ पे परसिस्ट करना चाहिए, ऐसा बना सकते हैं ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लोकल स्टोरेज गेट वाला कहाँ पे लगाएं, फॉर्म में नीचे, कहाँ पे फॉर्म में, कहाँ पे फॉर्म में, उससे क्या हो जाएगा, वहाँ से वो लोकल स्टोरेज से डेटा लेके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो कैसे फॉर्म में, वही तो उनको समझ नहीं, हम री रेंडर के टाइम पे बता रहे हैं, हम री रेंडर करेंगे हमारा डेटा यहीं पे दिखना चाहिए, तुक्का नहीं, लॉजिक। जैसा नहीं है तो उसमें यूज इफेक्ट क्या करता है, प्रोसेस करता है,
जब कंपोनेंट को यहाँ पे हम रीरेंडर करते हैं तो कंपोनेंट क्या होता है, माउंट होता है, बताया था, माउंट अनमाउंट होता है। न्यू टैब पे जाने पे माउंट अनमाउंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने उसका ये चेंज किया पूरा पाथ तो माउंट अनमाउंट वो तो होगा, या फिर रीरेंडर करो तो भी होगा, ऐप चालू करोगे तो भी होगा माउंट, ठीक है। या फिर तुम दूसरे उस पे मान लो यहाँ पे तुमने है, यहाँ पे इसकी बात तुम इसी वेबसाइट की दूसरे पेज पे चले गए तो वो कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा। कंपोनेंट लाइफ साइकिल बताई थी, तो काहे ध्यान नहीं है भाई। हाँ ध्यान क्यों नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट लगा सकते हैं, यूज इफेक्ट। अब जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो तब ये डेटा इसमें दे दे, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें थी यूज इफेक्ट में, ध्यान है ना, डिपेंडेंसी, विद डिपेंडेंसी, एम्प्टी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो एम्प्टी डिपेंडेंसी हम इसमें पास कर रहे हैं, तो ये कब रन होगा, जब फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट माउंट होगा। तो जब कंपोनेंट माउंट हो तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब स्ट्रिंगीफाई को उसमें कन्वर्ट करना है, मतलब जेसन को नॉर्मल इसमें करना है ना। किसमें गेट आइटम किसमें करें, एयर में करना है। डेटा भी तो हमको चाहिए ना पहले, तो डेटा हम कैसे लेंगे वो हमको चाहिए। पार्स करेंगे तो वो आ जाएगा। हमें ये डेटा चाहिए, मान लो ये डेटा हम कैसे लेंगे, की और वैल्यू की तरह आएगा, की और वैल्यू के साथ आएगा। एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम की एंड वैल्यू इसका हम डेटा ले सकते हैं। हाँ तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ये बात हाँ। की ले लेंगे। क्या करें यहाँ पे, ईमेल तो डालनी पड़ेगी ना। हाँ कोई कौन सी ईमेल डालें, ये वाली, मान लो ये यही ईमेल डाल दे रहे हैं हम। सर हर बार फिर चेंज हो जाता है। कोई नहीं करेंगे, अभी हम उसको ही देख रहे हैं। सब उसमें डबल कोटेशन में। हाँ नहीं तो काम कर सकते हो, तुम्हें डेटा चाहिए ना, कितना डेटा है उसमें रीरेंडर के टाइम पे, तो उसके लिए जेसन डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। लेकिन ईमेल तुमको फिर वो चाहिए होगी ना, वो जो तुमने एंटर की है। तो बाहर कोई वेरिएबल में सेव कर रहे हो, हर बात में सेव करेगा। स्टेट के बाहर। तो जब उसको दोबारा ऐप को चालू करेंगे तब तो सर हम तो बाहर से लेते हैं। बना के देखो। भाई कहाँ से लेगा। यूज इफेक्ट में हम एक काम कर सकते हैं, मालूम क्या, जब हम इसको हैंडल सबमिट करें तो इसका डेटा हम यूज इफेक्ट एक इसमें दे सकते हैं, या फिर पूरा डेटा हम ले सकते हैं। फिर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम पूरा डेटा लोकल स्टोरेज का, यही तरीका है। फिर लोकल स्टोरेज का पूरा डेटा हम ले सकते हैं। अभी तो मैं मान लो इसको ले ही रहा हूँ, लेट रेस इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट, जैसे यहाँ पे अगर हम जाएंगे, ये सिर्फ इतना लिखेंगे हम, ठीक है। और इसको हम वापस से यूज़र में हम सेट कर देंगे, सेट यूज़र, और यूज़र ये हमारे पास आएगा, तो इसको भी हमें जेसन डॉट पार्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जेसन डॉट पास, और यहाँ पे हम यूज़र को सेट कर देंगे, सॉरी रेस नहीं, तो एक काम करते डॉट 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 यूज़र
कॉमर एस डन। देखते हैं वैसे ही पहले इसी ईमेल को हम ये पहले ही ठीक है ऑलरेडी सबमिट है हमारी इसमें। अब इसमें हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश के टाइम पे हमारा डेटा आना चाहिए उसमें। वही तो हमको पहले देखना है। यहाँ पे हम करेंगे console.log बस क्या हमारा डेटा आ रहा है। इधर जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया, नल आ रहा है। सर डाला ही नहीं अभी तक। अरे तो अभी उसमें है ना डेटा, ऑलरेडी है भाई। स्टोरेज में डेटा पड़ा है। तो दोबारा से करो सर, देखना आएगा। नहीं 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 नहीं, हम कुछ मेथड में गड़बड़ कर रहे हैं बबुआ। सर उसके बदले हम डायरेक्ट वो ईमेल डाल देते हैं। सर गेट आइटम की सिंटैक्स देख लो ना। गेट आइटम ठीक तो है, सिंटेक्स क्या है इसमें? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ठीक तो है। एकदम ठीक है वो तो, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। डेटा आ क्यों नहीं रहा फिर? सर पार्स कहाँ पे हुआ? अरे पार्स जरूरी थोड़ी ना शुरू में, क्या फर्क पड़ता है उससे? पार्स यूज करूँ ना करूँ, ऐसा कैसे हो रहा है यार? हाउ इज पॉसिबल? नल आ रहा है। रैश डेटा नल। ऐसे में जा ही नहीं रहा है सबसे पहले। डेटा आ क्यों नहीं रहा, वो मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें। लोकल स्टोरेज से डेटा आ क्यों नहीं रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ओके, अरे यार गलती हो गई हम लोगों से, और ये आएगा भी नहीं अब। लेकिन ये वाला आ जाएगा यहाँ पे अगर हम फर्स्ट करेंगे तो। हाँ भाई ये फर्स्ट आ गया। ये आ जाएगा और ये नहीं आएगा। गलती क्या हुई है? हाँ गलती हो गई, हमने दोनों तरफ इसमें वो लगा दिए हैं, हाँ जी सर। जबकि यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए थे। अब हमें एक काम करना पड़ेगा। कैसे हुआ सर? वो हो गया होगा शुरू में, इसको हम करते हैं क्लियर। ठीक है, इसको हमने क्लियर कर दिया पूरे लोकल स्टोरेज को। अब लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम को यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा वो देखते हैं। ऊपर हैंडल लोकल स्टोरेज सेट आइटम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूजर ईमेल में यूजर डॉट ईमेल ठीक तो है यार? यहाँ से स्ट्रिंगिफाई हटा दो देखो। तब तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। सर स्ट्रिंगिफाई टेक्स्ट है तो डबल कोटेशन में आ रहा है ना। सर पहले लो इसको देखते हैं। पार्स कर लो, बाद में उसको दो अंदर। देखते हैं सेट करके। हाँ अब ठीक है, यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं लगाने की फर्स्ट में, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें स्ट्रिंगिफाई नहीं लगाना चाहिए बेसिकली।
यहाँ पे यूज़ करते हैं लो वाला जेसन में हो गया। ना। अब ये आ जाएगा। अब अगर हम इसमें जाएंगे ईमेल में और इस ईमेल को हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट और इसको कर देंगे हम सेट। ठीक है, सेट यूज़र। अब ये क्यों एरर दे रहा है भाई? पहले भी ये आता है। रहने दो इसको, फिर देखते हैं। वो एरर दे रहा है और रेस्ट डेटा तो हमारा आ रहा है। ठीक है, नेम यस ओके। वो एरर क्यों दे रहा है मालूम? क्योंकि इसको अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट सेट कर रहे हैं ना इसमें। बूझे? अब हमारा डेटा आ गया देखो, और यहाँ पे भी आ गया। ऑकवर्ड हुआ थोड़ा, समझ आया लेकिन हैं? तो इस पे अब ये री रेंडर के टाइम पे भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो बाकी कल मिलते हैं फिर।